बहुत समय पहले की बात है। सिंधु नगर नाम का बड़े से राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। इंदुमती की सुंदरता और उसकी बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि इंदुमती दिल की बहुत अच्छी थी। अरे भाई, क्या कहते हो हमारे राजकुमारी के बारे में? अरे भैया, हमारे राजकुमारी का तो कोई जवाब ही नहीं। हमारे राजकुमारी बहुत चतुर है। शायद ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ पर हमारी जैसी राजकुमारी है। अरे हाँ भाई, हमारी राजकुमारी को तो मानना पड़ेगा। हमारी राजकुमारी हमेशा गरीब लोगों की मदद करती है और गांव-गांव में घूमकर लोगों की समस्याओं का पता करती है और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करती है। राजमहल में महाराज राजकुमारी से कहती है, राजकुमारी, आपके चर्चे तो पूरे राज्य में हो रहे हैं। सच में मैं आपके काम को सलाम करता हूँ। नहीं पिताजी, ये तो हर राज्य के राजकुमारी का कर्तव्य है। अगर राजकुमारी होकर प्रजा के बारे में नहीं सोची तो राजकुमारी होने का क्या फायदा। हाँ राजकुमारी, आपने सही कहा। एक बार राजकुमारी अपने राज्य के गांवों में भ्रमण के लिए निकलती है। राजकुमारी सैनिक के साथ रमनपुर गांव में पहुंचती है। रमनपुर में 2 वर्ष से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण वहां बिल्कुल सूखा पड़ गया था और यह बात राजकुमारी को भी पता नहीं था। राजकुमारी गांव के लोगों को चौराहे पर बुलाती है। क्यों गांव वालों, आपके गांव में कोई समस्या तो नहीं है ना? तब गांव का एक व्यक्ति कहता है, समस्या की बात तो छोड़ ही दीजिए राजकुमारी। हमारे गांव में 2 साल से अकाल पड़ा हुआ है। 2 साल से हमारे गांव में एक व्यक्ति ने भी खेती नहीं की है। यहाँ तक कि पीने का पानी लाने के लिए भी लोगों को काफी दूर तक जाना पड़ता है और धूप में लोगों की हालत खराब हो जाती है। सच में आप लोगों के गांव में तो बहुत बड़ी समस्या है। जी राजकुमारी, आप हमारी समस्या का समाधान करें, नहीं तो हमें इस गांव से दूर जाकर रहना पड़ेगा। देखिए, आप लोग ज्यादा परेशान ना होइए। जब तक आपकी राजकुमारी जीवित है तब तक हमारे राज्य का कोई भी समस्या ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। मैं आप लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म कर दूंगी। पर आप लोगों ने राजमहल पर इसकी शिकायत क्यों नहीं की? अगर आप लोगों ने राजमहल में शिकायत किया होता तो आज आप लोगों को यह दिन ना देखना होता। राजकुमारी जी, हमने तो हमारे गांव के मुखिया को बोला था, पर उन्होंने कहा कि महाराज के पास अभी वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम लोगों के समस्या को बाद में सुलझाया जाएगा। पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि राजमहल में इस गांव के बारे में कोई शिकायत नहीं आई थी। अब ये हमें कैसे पता? मुखिया जी ने तो हमें यही बताया। ठीक है, मुखिया को तो हम बाद में देख लेंगे। पहले गांव की समस्या को खत्म करना होगा। अब आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए। फिर राजकुमारी अपने राजमहल की ओर लौट जाती है। राजमहल में राजा, मंत्री और राजकुमारी उस गांव की समस्याओं के बारे में चर्चा करती है। तभी महाराज बोलते हैं, राजकुमारी, आपने जिस तरह से कहा कि उस गांव में 2 वर्ष से बारिश नहीं हुआ है, तो निश्चय ही उस गांव के लोग बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। जी पिताजी, पर हमें उनकी समस्या को सुलझाना होगा। पर हम उसकी इस जल की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं? कैसे भी हो, मगर हमें जल्दी ही इसका समाधान करना होगा। सभी लोग कुछ देर तक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उपाय सोचते हैं। तभी मंत्री जी कहते हैं, राजकुमारी जी, आपने कहा उस गांव से थोड़ी सी दूर पर एक नदी है, वहीं से उस गांव के लोग पानी लाते हैं। हाँ मंत्री जी। तो क्यों ना हम उस गांव में एक तालाब बना दे और उस नदी से रास्ता बनाकर उस तालाब तक पानी पहुंचा दे।
मैंने सुना है उस नदी का पानी कभी भी सूखता नहीं है। मंत्री की बातों को सुनकर महाराज बोले, आपकी बात तो सही है मंत्री जी, पर हम उस तालाब तक रास्ता कैसे बनाएंगे? जहाँ तक मेरा मानना है, तालाब तक रास्ता बनाना लगभग असंभव है। मंत्री जी कुछ देर के लिए सोचने लगे। फिर उसे एक तरकीब आई। महाराज, क्यों ना हम उस गांव के लोगों को ही काम में लगा दे। इससे उस गांव के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और तालाब तक रास्ता भी बन जाएगा। तब महाराज मंत्री की प्रशंसा करते हुए बोले, मंत्री जी, आपकी बात तो शानदार है। हमारे राजकोष में अभी बहुत धन है। चलो, अब वो किसी गांव के काम में तो लगेगा। जी महाराज, आपके काम को देखकर लगता है कि आप सच में एक ईमानदार राजा हैं। पिताजी, हमें उस गांव के मुखिया पर भी कार्रवाई करनी होगी। क्यों राजकुमारी, उस मुखिया ने क्या किया है? पिताजी, गांव के लोगों ने मुखिया से कहा था कि वह उनकी समस्याओं को हम तक पहुंचाएं, पर उसने ऐसा नहीं किया। जबकि हर मुखिया का कर्तव्य है कि यदि उनसे कोई समस्या का हल ना हो तो वह उन समस्याओं को आगे तक पहुंचाएं। जी राजकुमारी, तब उस मुखिया पर कार्रवाई जरूर होगी। महाराज, मैंने सुना है मुखिया के घर में कुआं है और उसके कुएं का पानी सूखता नहीं है, इसलिए उसने शिकायत नहीं की और वो अपने कुएं का पानी किसी को भी नहीं लेने देता था। मुखिया को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन राजकुमारी सैनिक के साथ गांव में जाती है। गांव के लोग चौराहे पर उनका इंतजार कर रहे थे। आप आ गए राजकुमारी जी। जी, अब मैं आप लोगों की समस्या का समाधान करके ही रहूंगी। बताइए राजकुमारी जी, आप हमारे गांव में पानी कैसे लाएंगी? देखिए, गांव से थोड़ी दूर पर जो नदी है, जहां से आप लोग पानी लाते हैं, उसी नदी से हम पानी लाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपके गांव में एक तालाब खोदना होगा। क्या आप लोग तालाब खोदने के लिए तैयार हैं? जी राजकुमारी, हम लोग तैयार हैं। आप लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसके बदले में हम आप लोगों को धन दे देंगे। फिर सभी मिलकर तालाब खोदना शुरू किया। ऐसे शाम होते होते लोगों ने मिलकर एक तालाब खोद दिया। फिर गांव के चौराहे पर सब लोग इकट्ठे हुए। राजकुमारी जी, तालाब तो हमने बना दिया, बस अब रास्ता बनाना बाकी रह गया। अगर आप लोग इसी तरीके से काम करते रहे तो रास्ता भी जल्दी बन जाएगा। अगले दिन सभी रास्ता बनाने के काम पर लग गए। लोगों के काम करते हुए दिन बीतते गए। ऐसे कुछ ही दिनों में उन सब ने मिलकर एक रास्ता बना दिया। उस रास्ते से होकर गांव के तालाब में पानी पहुंच गया। राजकुमारी जी, आपने हमारी बहुत मदद की है। आज से पहले कोई भी राजा या राजकुमारी ने हमारे गांव के लिए इतनी सहायता नहीं की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी। यह तो हमारा कर्तव्य था। प्रजा की भला करना हर राजा का कर्तव्य होता है। अगर राजा प्रजा की भला न करें और उनके दुख दर्द को न समझे तो वह राजा के नाम पर सिर्फ एक लोगों का शोषण करने वाला व्यक्ति होगा। आपके गांव में पानी की व्यवस्था हो गई। अब सिर्फ मुखिया को सबक सिखाना बाकी है। सैनिक, जाओ मुखिया को बुलाकर ले आओ। तब सैनिक के साथ गांव का एक आदमी मुखिया के घर पर जाता है। मुखिया जी, अरे ओ मुखिया जी, घर से जल्दी बाहर निकलो, राजकुमारी आई है। राजकुमारी ने आपको उनके पास जाने के लिए कहा है। अरे भाई, क्यों सुबह सुबह मुझे बुला रहे हो? अरे मुखिया जी, आपको राजकुमारी ने बुलाया है। राजकुमारी को आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, चलो राजकुमारी के पास। तभी वो लोग राजकुमारी के पास पहुंचता है। क्या बात है राजकुमारी जी, आपने सुबह सुबह मुझे क्यों बुलाया? क्यों मुखिया जी,
आपने इन गांव वालों की बात को क्यों नहीं सुनी? गांव वालों ने पानी की समस्या को राजमहल में बताने के लिए कहा था। आपने हमें क्यों नहीं बताया? इसके लिए हम आपको मुखिया के पद से बर्खास्त करते हैं। नहीं राजकुमारी जी, ऐसा मत कीजिए। हम अपने इस करतूत के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। राजकुमारी जी, हमें क्षमा कर दीजिए। आगे से दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। मुखिया के इन बातों को सुनकर राजकुमारी ने मुखिया को क्षमा कर दिया। कुछ महीनों के बाद राजकुमारी ऐसे ही एक दिन एक गांव के भ्रमण के लिए निकली। रास्ते में राजकुमारी ने देखा कि एक बड़े पेड़ के नीचे लोग जमा हो रहे थे। राजकुमारी ने वहां पर जाकर देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति परेशान और निराश बैठा हुआ है। क्या बात है दादाजी, आप इस तरह परेशान होकर क्यों बैठे हुए हैं? मेरी बेटी बहुत बीमार है। मैंने हर संभव उपाय किए, लेकिन वह ठीक नहीं हो रही। मैं वैद्य जी के पास भी गया था, पर उन्होंने कहा कि किसी विशेष जड़ी बूटी की जरूरत है जो जंगल के भीतर ही मिल सकती है। लेकिन वह जंगल बहुत खतरनाक है और मैं वहां जाने में असमर्थ हूँ। ठीक है दादाजी, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बेटी के लिए जंगल से जड़ी बूटी ले आऊंगी। पर राजकुमारी, अगर आपको कुछ हो गया तो? वह जंगल बहुत खतरनाक है। दादाजी, आप मेरी चिंता ना करें। आप बस धैर्य रखकर मेरे आने की प्रतीक्षा करें। राजकुमारी जड़ी बूटी की तलाश में जंगल की ओर चल देती है। राजकुमारी के साथ एक सिपाही भी जाता है। जंगल में घुसते ही राजकुमारी ने महसूस किया कि यह रास्ता उतना आसान नहीं है। हर तरफ घना अंधेरा और जानवरों की आवाजें थी, लेकिन राजकुमारी ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। रास्ते में एक बाघ उनकी तरफ आने लगा। राजकुमारी, वह बाघ तो हमारी तरफ ही आ रहा है। हमें जल्दी पीछे भागना होगा, नहीं तो वो हम पर हमला कर देगा। नहीं सैनिक, हम पीछे नहीं जा सकते। हमें बाघ का सामना करते हुए आगे जाना होगा। यहाँ से भाग जाओ जानवर, नहीं तो मजबूरन हमें तुम्हारी हत्या करनी पड़ेगी। बाघ बहुत जोर से दहाड़ता है और वह वहां से भाग जाता है। चलिए राजकुमारी, हम इस बार बच गए, नहीं तो पता नहीं शेर से सामना करके हमारा क्या होता। आश्चर्य की बात है, बाघ ने हमारी बात मान ली। हाँ राजकुमारी, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। चलिए राजकुमारी, अब आगे की ओर चलते हैं। फिर दोनों आगे की ओर चल देते हैं। कई घंटों तक चलने के बाद आखिरकार राजकुमारी उस जगह पर पहुंच गई जहां पर वह विशेष जड़ी बूटी उगती थी। राजकुमारी ने वहां से उस विशेष जड़ी बूटी को उठाया। उसके बाद दोनों फिर से गांव की ओर जाने लगे। वापस लौटते समय अंधेरा और गहरा हो चुका था। दोनों धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे। राजकुमारी, हम तो उसी रास्ते पर आ गए। इस रास्ते से तो हम कुछ देर पहले ही गुजरे थे। हाँ सिपाही, आपने सही कहा। अंधेरा होने के कारण हम रास्ता बार बार भटक रहे हैं। फिर वह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे। राजकुमारी अपने सूझबूझ से आखिर रास्ता खोज ही लिया। कई घंटे की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार राजकुमारी गांव में पहुंच गई। राजकुमारी इंदुमती की जय। राजकुमारी इंदुमती की जय। गांव के लोग राजकुमारी की जय जयकार करने लगे। राजकुमारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आप नहीं होते तो मेरी बेटी को बचा पाना संभव नहीं था। ये जानते हुए कि वह रास्ता बहुत खतरनाक है, आपने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी बेटी के लिए जड़ी बूटी ले आई। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति की बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई।
राजकुमारी इंदुमती की इस बहादुरी और सेवा की भावना की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। राजमहल में महाराज। वाकई में राजकुमारी, आपने साबित कर दिया कि कोई स्त्री किसी पुरुष से कम नहीं होती, और ये सिद्ध कर दिया कि स्त्रियां भी कठिन से कठिन कार्य को कर सकती है। महाराज और महारानी ने भी राजकुमारी की तारीफ की। राजकुमारी उस गांव में जाकर लोगों से कहती है, हमारी असली ताकत हमारी समझदारी और सेवा भावना में होती है। अगर हम दिल से किसी की मदद करना चाहे, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती।